यहाँ की सड़क टूट फूट का शिकार थी, यहाँ पर सेवरेज के मसाइल थे, और ये दलदल के नाम से मशहूर थी ये स्ट्रीट। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह या वासिअल मगफिरा या वाजिदु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं उसी सोसाइटी में जिसका नाम है रियासत मदीना। रियासत मदीना की सोसाइटी जो आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ का निज़ाम आप देख रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर लोग अपने सोसाइटी की गली के अंदर सारे पूरे मोहल्ले वाले आके अपने घर से खाना लेकर आए, और यहाँ पर हमें बुलाया गया ये इस निज़ाम को आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें यहाँ पाकिस्तान में अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भाई से मालूम करते हैं। इनका इमरान नाम है। इमरान भाई का पहले भी हम इंटरव्यू ले चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। तो भाई से बात करते हैं, मालूम करते हैं मज़ीद कुछ नई नई चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बेहद मशकूर हूँ मैं कि आपने जो है हमारे इस दस्तरखान के मैसेज को जो है लोगों तक पहुँचाया। आज आपने जो है अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, तो बहुत शुक्रिया अच्छा, आप। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सोसाइटी का सिलसिला है, सोसाइटी का ख्वाब है, या ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो यहाँ का जो निज़ाम था बड़ा बुरा हाल था, यहाँ की गली का बड़ा खस्ता हाल था। मैंने मोहल्ले वालों से पूछा था, तो ये ख्वाब किसने देखा और कौन कौन लोग आपके साथ मिल के और आज इस माहौल तक इसको पहुँचाने में कामयाब हुए? जी देखें, मेरा ताल्लुक़ तकवीम पाकिस्तान से है। अगर हम बात करें इस रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट की, तो उसके पीछे इस गली के लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, रातों की जो है मेहनत है। और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद देखें, बिल्कुल इसको मैं शॉर्टली बताऊंगा कि हुआ ऐसा कि जब हमने इन लोगों को अपने साथ इंगेज किया, तो ये एक टीम बनी, इन लोगों के दरमियान इत्तेहाद पैदा हुआ। जब ये तमाम लोग एक साथ जुड़े, तो इन लोगों ने अपनी इस गली को चेंज किया। और आपकी तवज्जो से देखने वालों को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, जब एक गली चेंज हो सकती है तो पूरा कराची और ये पूरा प्यारा पाकिस्तान भी चेंज हो सकता है। तो आज जो दस्तरखान की जो एक्टिविटी हमारी चल रही है, इसको रखने का मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताऊं। देखें, दस्तरखान वाहिद वो जगह है जहाँ पर हम बैठकर एक दूसरे को शफकत भरी नज़रों से देखते हैं, मुस्कुराकर देखते हैं, भाईचारगी के साथ देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कवर कर रहे थे इसको, तो एक दूसरे को लोग रोटी दे रहे हैं, पानी के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारे दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, वो दस्तरखान पर बैठकर हम ख़त्म कर सकें और हमारी भाईचारगी जो है वो मज़ीद बढ़ सके। देखें, पिछले 8 महीने से हम यहाँ के लोगों के साथ हैं। हमारे साथ जुड़े हर शख्स ने लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्किल सीखी। सीखने के बाद देखें, हर शख्स यहाँ पर इस ख्वाब के साथ जी रहा है कि उसने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, और जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी गली से की है। और देखें, इस ख्वाब के साथ जो है सिर्फ रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के रिहायशी नहीं, ना ही तकवीम के साथ जुड़े लोग जी रहे हैं। इस ख्वाब के साथ हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जी रहा है। इस ख्वाब के साथ हर कॉलेज में जो है पढ़ने वाला नौजवान, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नौजवान, और हर घर में रहने वाली ख़वातीन इस ख्वाब के साथ जी रही है। देखें, हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान की तरक्की रियासत मदीना के अमली नमूने में है। और देखें, हमने एक कोशिश की है, हम बिल्कुल रियासत मदीना तो नहीं बना सकते इस स्ट्रीट को, हम उसकी तर्ज पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, हमारी टीम ने मिलकर ये प्लान किया कि हम एक ऐसा मॉडल तैयार करें जो लोग जिसको कॉपी करें, जिसे देखें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट पूरे मुल्क में जो है मिसाल बनकर उभरी है, और जो है मीडिया की भी जीनत इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है। और हमारी जो काविशें हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको सराहा भी जा रहा है, उनको उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो मैं तमाम लोगों को, देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि आप भी अपनी गली को रियासत मदीना का अमली नमूना बनाएं, जिसके लिए आप आज से ही अपना काम स्टार्ट करें। आपने करना क्या है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का तरीका बताना है लोगों को कुरान पाक की वो आयत पढ़कर सुनानी है कि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो अपनी हालत खुद बदलने का अज़म ना कर ले। तो जैसे जैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपका कारवां बढ़ता जाएगा, जैसे हमारा कारवां बढ़ा। जब हमारी टीम ये बढ़ी, तो हमने फिर अपने टारगेट सेट किए
टारगेट किस तरीके से सेट किया हमने, रोड कारपेटिंग कराना था, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना था। सबसे जो मेन काम था हमारा वो ये था कि लोगों के अंदर अमल की ताकत हमने पैदा करनी थी। हम देखें प्रैक्टिकली होता ये है कि बातें तो बहुत सारी करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन जब अमली काम करने का वक्त आता है तो हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी टीम ने जो काम किया वो लोगों के अंदर अमल की ताकत पैदा की, उन्हें बताया कि आपने अमली तौर पर काम किस तरीके से करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट जो है यहाँ पर आपके सामने है। इस गली की कंडीशन भी सेम उसी तरह थी जैसे पाकिस्तान की ज्यादातर गलियों की हालत है। यहाँ की सड़क टूट फूट का शिकार थी, यहाँ पर सेवरेज के मसाइल थे और ये दलदल के नाम से मशहूर थी ये स्ट्रीट। और सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन सफाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और यहाँ के लोग देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि मायूसी और नाउमीदी का शिकार थे। मतलब लोग जो है अपनी हालत, अमली कदम उठाना तो दूर की बात है, अपनी हालत को चेंज करने के बारे में सोचते भी नहीं। तो जब हमने इनके साथ जुड़े, इनके अंदर अमली ताकत, हमने अमल की ताकत पैदा की, इनको बताया कि इनकी सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो यहाँ के एक ग्रुप ने अपने इलाके के MNA से मीटिंग की, उनको यहाँ पर लेकर आए, इसी गली में इस पानी के अंदर उन्हें बिठाया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि कितने दरीने मसाइल हैं और कितनी एमरजेंसी बुनियादों पर इनको हल करने की ज़रूरत है। तो हम मशकूर है MNA फ़हीम खान साहब के कि जिन्होंने रोड कारपेटिंग कराया, यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया। और दूसरा देखें, सबसे जो मेन बात है, रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट बनाना मुश्किल काम नहीं था, उसको मेंटेन रखना, उसको लेकर चलना मुश्किल काम था। उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, हमने ये किया कि इस इलाके में एक इलाकाई कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी की मेंबरशिप हमने हर घर को दी। मतलब हर घर को उसकी मेंबरशिप दी। मेंबरशिप देने के बाद काउंसलिंग कुछ इस तरह से की, उन्हें बताया हमने कि क्योंकि देखें एक मजदूर है, उसका बच्चा भी कम से कम 50 रुपए पॉकेट मनी लेता है। हमने तमाम लोगों के घरों में बॉक्सेस रखे। बॉक्सेस रखने के बाद उनकी काउंसलिंग कुछ इस तरह की कि भाई आपने, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो चौथा बच्चा आपने अपनी स्ट्रीट को समझना है और 15 रुपए रोजाना की बुनियाद पर आपने अपनी गली के उस बॉक्स के अंदर डालने। जब वो 450 रुपए की रकम महीने में आती है तो ये सारे मेंटेनेंस के काम उसके अंदर किए जाते हैं। और ये जो एक्टिविटीज सारी चल रही हैं, ये इसी तरह ये इलाकाई कमेटी इनको लेकर चल रही है। ठीक है, देखें एड्रेस बिल्कुल सिंपल सा है। मेन कोरंगी 1 नंबर पर टोटल का पंप है, उसके अपोजिट ये रोड आ रहा है। जैसे ही आप सीधा आएंगे तो आपको एक बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट। गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो गूगल पे भी है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट। और उसके बाद अगर हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, क्योंकि देखें इस मॉडल को बनाने में बड़ी मेहनत की है टीम ने, उस हवाले से कोई भी जो है एडवाइस लेना चाहे, कुछ अपनी आप स्ट्रीट बनाना चाहते हैं, हमारी मदद दरकार हो, तो मैं अपना नंबर जो है अगर आपकी इजाज़त हो तो शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा आपकी तवज्जो से मैं ये भी लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारा एक पेज बना हुआ है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के नाम से, तो आप लोग उसको भी लाइक कर जो है हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी चीज़ों को, हमारी एक्टिविटीज़ को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो 031523134551। इस नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की उसमें हेल्प की ज़रूरत हो तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। टीम हमारी जो फ़िक्री नशिस्त होती है उसमें हम बिल्कुल हेल्प लेते हैं उलमा इकराम से। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि जब तक आप ख़ुद को ज़मीन के ग्रास रूट लेवल पे लेकर नहीं आएंगे तो आपको लोगों की परेशानियों का पता नहीं चलेगा। आपको जब तक ख़ुद पे यकीन नहीं होगा, आप कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। और ये जो पाकिस्तान है ना, इसका मकसद ही यही था कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया। और उसका मतलब ये था कि आप उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अगला उसका जुज़ है, उसकी सुन्नत के ऊपर आप अमल करते, आप उनकी सुन्नतों को पकड़ते और लेकर आगे चलते, तो दुनिया के अंदर इकबाल ने आपको यही कहा था कि आप पूरी दुनिया पे फतह हासिल करते चले जाएंगे। आज इस्लामी मुल्क होने के बावजूद आज जो हमारे दिलों में कदूरते हैं, ये लोग पाकिस्तानियों के बारे में एक नेगेटिव सोच रखते हैं। हमने रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट को जब बनाने का अज़म किया था तो हमने ये सोचा था कि हम एक मिसाल बनेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक ऐसा रूट सेट करेंगे कि दुनिया देख के बोले कि नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, और अगर इफ़ दे कैन डू तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने रफ्ता 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 करके हम कोशिश कर रहे हैं, हम मुकम्मल नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में कोताहियाँ भी आती हैं, उस कोशिश के अंदर हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन फिर भी हम मैनेज करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा मकसद अलाए कलमतुल्लाह की खातिर,
صرف اور صرف نیت کو خالص کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی خوشنودی ہمیں جو ہے نا مقصود ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دل پھٹے ہوئے تھے وہ جڑ جائیں. ہم یہاں مختلف قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, مختلف نظریات سے, سیاسی وابستگیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے ویورز نے دیکھا ہوگا کہ اس دسترخوان کے اوپر سب باہم شیر و شکر تھے. ہم میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور ہماری یہ ایکٹیویٹی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے مل بیٹھ کر اس رنجش کو, اس کدورت کو ختم کر دیں کہ جو دنیا کہتی ہے یہ ناممکن ہے. یہ پاکستان میں ناممکن نہیں تھا. جب پاکستان ہندوستان کے ساتھ ضم تھا اس وقت قائد اعظم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, ہم لے کے رہیں گے پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا دوسرا پورشن تھا محمد رسول اللہ, یعنی اتباع سنت. تو ہم اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملات کو لے کر چلتے ہوئے, کوشش کرتے ہوئے کہ دسترخوان کو سجاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو وسعت دو. تو ہم نے نہ صرف سجایا, ہم نے اس کو وسعت دینے کی کوشش کی. اور اس میں دال پکی ہے یا قیمہ پکا ہے یا مرغی پکی ہے, اس سے ماورا ہو کر ہم سب مل بیٹھ کر یہاں پر اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اس کو آغاز کرتے ہیں. اور اس کے نام کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے کہ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا, کہ اللہ ہمارے ان معاملات کو جو خراب ہیں ان کو سیدھا کرتا جا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نہ صرف معاملات کو سیدھا کرتا ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ کوئی 8 مہینے پہلے یہ تصور کے کسی خانے میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کام کر جائیں گے. اور الحمدللہ یہ کام ہوتا صرف اس صورت میں جب آپ کے اندر یونٹی ہو, جب آپ کے اندر خلوص ہو, اور جب آپ اللہ پر توکل کریں. ورنہ ہر بندہ یہاں پر آپ کی کاٹ میں لگا ہوتا ہے. ہم نے خلوص کو جمع کیا, ہم نے توکل کیا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر معاملات چھوڑ دیے. اور آج دیکھ لیں, آج پورے پاکستان کا سوشل میڈیا, پاکستان کے مین اسٹریمز چینلز, اور آج دنیا میں پورے پاکستان میں اس اسٹریٹ کی دھوم ہے. اس میں ہمارے دلوں کی یا ہماری کوئی کاوش نہیں ہے, اس کے اندر اللہ رب العزت کا کرم ہے جو ہمارے شامل حال رہا ہے. اور یہ تمام ننھے منھے بچے جب یہ پودوں کو پانی دیتے ہیں تو یہ لیونگ تھنگز ہیں, یہ جاندار ہیں. یہ آسمان کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اس نے مجھے پانی دیا تو اللہ اس کے رزق میں برکت کر, اس کے لیے اضافہ کر. یہ ایک وہ معاملات ہیں جن کو ہم لے کر گیدر کرتے جا رہے ہیں. ہماری خواتین کی نشست ہوتی ہے, شاید آپ کے ویورز کو ہم بتا دیں کہ ہم اپنی لیڈیز کو, جس کو کہا جاتا ہے کہ ناممکن کام ہے کہ خواتین کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا جائے, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اگر یہاں پر کھڑے ہیں تو اس میں ہماری خواتین, ہماری ہم شادی شدہ ہیں, جو یہ ان کی رضامندی کے ساتھ وہ بھی ہمیں تیار کر کے ایسے بھیجتی ہیں جیسے کسی دلہا کو رخصت کیا جاتا ہے, اور اپنے طریقے سے شوق کے ساتھ کھانے بنا کر سجا کر دسترخوان دیتی ہیں کہ آپ لے جائیے اور آپ بیٹھ کے کھانا کھائیے اور ہمارے حق میں دعا کیجیے. اور الحمدللہ خواتین کی جب یہاں پر ہوتی ہے تو ہم اس گلی کو لاک کر دیتے ہیں چاروں طرف, اور اس میں کسی مرد کی انٹرنس نہیں ہوتی. وہ خواتین اپنے جو ہے نا اپنی پلے کرتی ہیں, اپنی جو گفتگو کرتی ہیں اس میں سنتوں کی اتباع کی جاتی ہے, اس کے اندر مختلف معاملات کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے عمران بھائی نے آپ کو کہا, ہمارا اس ٹائم جو ٹارگٹ ہے اور الحمدللہ اس کے بہت قریب ہے کہ ہم وضو کا ایک شرط رکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک کویشچن تھا کہ کیا وضو سے پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا, تو اس وضو سے کم از کم اس گلی پہ ضرور اثر پڑے گا کہ ہم میں سے کوئی بندہ, ہم میں سے کوئی شخص بروز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. ہم جب حوض کوثر پہ پہنچیں گے تو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہمیں بولیں کہ یہ وہ میرے چند امتی تھے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا اس نفسا نفسی کے دور میں, جب چاروں طرف دجالیت تھی, جب چاروں طرف کفر تھا, بے حیائی تھی, فحاشی تھی. تو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ نہیں, ہم اس فحاشی سے دور رہتے ہوئے, اس دجالیت کے نظام سے دور رہتے ہوئے ہم وضو میں رہیں گے, تاکہ ہم نہ جھوٹ بول سکیں, نہ ہم غیبت کر سکیں, نہ کوئی غلط کام کر سکیں, نہ ہم کسی کی برائی کر سکیں, نہ ہم کسی کے دوسرے معاملات میں ٹانگ اڑا سکیں. تو یہ جب اس جھوٹ کو ہم چھوڑ دیں گے تو سارے کے سارے معاملات آسان ہوتے جائیں گے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ جو تھا, یہ جھوٹ جس کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں, یہ جھوٹ تمام بیماریوں کی سب سے بڑی جڑ ہے, یہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت قریب ہیں, لائبریری ہماری تیار ہے, گلی ہماری تیار ہے, اور ہم نمازوں کی جو پابندی ہے, جو صبح فجر کمپین, جیسے انہوں نے بتایا آپ کو کہ ہر جو لڑکا جس کو کمپین فائٹر بنایا گیا ہے وہ 10 بندوں کو لے کر جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. اور جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آج دیکھ لیں, ہم میں سے کوئی چہرہ آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا,
یہ ایک میسیج ہے پاکستان کے ان تمام عوام کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، کہ دیکھ لیں ہم پریشان ہوں گے تو وقتی طور پہ ہوں گے. ہم اگر پریشان ہوں گے تو لمحاتی پریشانی ہوگی، کیونکہ ہم جب فجر میں اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ہم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا، میں تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا. بات صرف توکل کی ہے. وہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ہم یہ نہیں کر رہے، ہم سارے کام کر رہے ہیں. ہم نے رب کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو یاد رکھا. لیکن جب آپ رب کو یاد رکھیں گے تو رب نہ صرف آپ کو اپنے قریب بلائے گا، بلکہ بولے گا کہ بتا بندے تیری رضا کیا ہے. آج اس رضاؤں کے طفیل ہم سب یہاں پر بیٹھتے ہیں، لقمہ لقمہ کھاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا تشکر ادا کرتے کے بعد گلے ملتے ہوئے ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں. چلیں جی، شکریہ. یہ تھی ریاست مدینہ، اور یہ تھے ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کے بنانے والے، اور یہ ہے سوسائٹی، اور یہ ہے ان کی سوچ، یہ ہے ان کا مشن، یہ ہے ان کی نیت. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور کم سے کم جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اس کو نقل کرنے کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.